हेलो दोस्तों, हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 10वीं के बेस पे लगभग 40,000 का पोस्ट निकाला। 40,000 वैकेंसी निकली है एसएससी में। अभी ये वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग वन बाय वन देखते हैं। अभी ये जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, जिसे हम कांस्टेबल के रूप में भी जानते हैं, उसको सीएपीएफ में और एसएसएफ में प्लस राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स, ये सब पोस्ट है, ये सब डिपार्टमेंट है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, जॉब मिलने का चांसेस, अगर ये आपने पोस्ट का अप्लाई किया और एग्जाम क्वालिफाई होते तो। अभी इसका पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, वन बाय वन आगे देखते हैं। पहला, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो एग्जाम का डेट है, एग्जाम का जब हम लोग फॉर्म भरने का डेट है, वो फॉर्म भरने का इम्पोर्टेंट डेट क्या है, 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024। 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा और 14 अक्टूबर 1 मंथ के आसपास आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रहेगा। अभी स्टार्ट हो चुका है। आप जब भी आपको टाइम मिले, आप 14 अक्टूबर के पहले क्या करना, उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना। इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम जैन या फेब 2025, नेक्स्ट ईयर जैन और फेब के बीच में कभी भी एग्जाम होने का चांसेस है। या तो जैन में होगा, अदरवाइज फरवरी में होगा। अगर हम बात करते हैं इसका एज लिमिट कितना है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनका एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स है। 18 से 23 साल के बीच में अगर आप आते हो तो जनरल कैटेगरी से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और ओबीसी के लिए रहेगा तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मींस यहाँ पे 23 इयर्स मैक्सिमम है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 इयर्स प्लस हो जाएगा, मतलब 26 इयर्स तक आप इस एग्जाम की कैटेगरी में आ सकते हो। एससी एसटी के लिए रहेगा 5 इयर्स, 23 के बदले कितना होगा, 5 इयर्स प्लस हो जाएगा। 23 में 5 इयर्स प्लस का 28 इयर्स तक आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ये एज लिमिट है, और ये एसएससी जीडी के लिए फिक्स है, ये एज लिमिट है। इस पोस्ट के लिए भी सेम, अगर एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 28 इयर्स मैक्सिमम लिमिट है। इसका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th है। कोई भी स्टेट में हो, आपने 10वीं पास किया है तो उस केस में आप ये एग्जाम का ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और रही बात फीस का, इसमें नॉर्मली जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए चार्जेस है, और बाकी ओबीसी एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जम्प्ट है। फीमेल एससी एसटी और ओबीसी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एग्जाम फीस में कोई भी अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको 100 रुपीज पे करना है। ये तो बेसिक चीज हुआ। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और इम्पोर्टेंट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का डेट जैन फेब अगले साल होगा। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, 4 महीने में आप सफिशिएंट मेहनत कर सकते हो और एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीसी लिए रहते हैं, उनके लिए भी प्लस पॉइंट होता है, इनको इंसेंटिव्स मिलता है। अभी ध्यान देना, ऐसे इंसेंटिव्स टू एनसीसी, जो भी जिन्होंने एनसीसी लिया था वो क्या कर सकते हैं, उनका अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो उनको 5%, 3%, 2% बोनस मार्क्स मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का चांसेस है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंसेंटिव से बोल सकते हो। ये तो पक्का प्लस पॉइंट है। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा आपको। ये बेसिक चीज है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। आगे इसका एग्जाम कैसे होगा, इसका एग्जाम बहुत सिंपल है। पहला सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे रहेगा क्वेश्चंस, और आपको क्या करना होगा, उसका एग्जाम देना होगा। इसमें टोटल 4 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। पहला रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा मैथ्स और चौथा इंग्लिश या हिंदी। ये चारों पेपर मिला के आपका टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, जो आपको टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स या 1 आवर्स बोलते हैं, जिसे 60 मिनट्स का टाइम रहेगा आपको, और 80 क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो आप लोगों ने अभी तो कोई भी एग्जाम, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको रीजनिंग आना चाहिए, आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, या आपको मैथ्स भी आना चाहिए, प्लस इंग्लिश या हिंदी का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये चारों बेसिक चीजें होता है, हर एक एग्जाम में अप्लाई होगा। चाहे वो आप एसएससी कोई भी एग्जाम दो, बैंकिंग का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो,
आईएएस का पीसी कोई भी एग्जाम दो, ये बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने शुरुआत नहीं किया पढ़ना तो क्या करना, स्टार्ट कर देना पढ़ाई करना, हो सकता है आज नहीं तो कल आपको ये बेनिफिट दे। तो ये बेसिक, ये जो सब्जेक्ट है वो बेसिक सब्जेक्ट है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ये सेम सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस क्या रहेगा, थोड़ा बेसिक रहेगा, थोड़ा एडवांस रहेगा। अभी आप 10वीं के बेस पे आप फॉर्म भर रहे हो तो उसका लेवल बहुत छोटा रहेगा, बहुत स्मॉल लेवल का रहेगा। आपको ध्यान कहाँ पे देना, ये तो बेसिक चीज है जो आप एक बार पढ़ोगे, 2 महीने भी तैयारी करोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो इसका सेकेंड पार्ट है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे पीएसटी या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीटी के नाम से जानते हैं, ये दोनों आपको वहां पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको ये ध्यान दिया जाता है। और इसमें क्या करना, पीएसटी का मतलब क्या होता है, आपको हाइट, वेट और चेस्ट चेक किया जाता है, जिसमें मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157। और ये जो वेट का बात है, तो हाइट जैसा है वेट उसके प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और पीटी में क्या होता है, रेस, पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपको पहले पीएसटी किया जाता है, पीएसटी में हाइट वेट चेक किया जाता है, उसके बाद पीएसटी होता है। पीएसटी में आपको रेसिंग देखा जाता है, रेस कैसा, ये मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, 24 मिनट में आप 5 किलोमीटर का रेस होगा आपका, वो 24 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, वो फीमेल के लिए। ये बाकी सब स्टेट का है, लेकिन एक होता है लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, वो वहां पे अगर मेल रहेगा तो मेल 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स और 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। उस लद्दाख के लिए यहाँ का कंडीशन थोड़ा चेंज होगा। लद्दाख के कोई कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे फॉर्म, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, लद्दाख के कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स और फीमेल के लिए 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। ये वहां पे रिक्वायरमेंट रहेगा रेस का, जिससे हम पीईटी के बारे में बोलते हैं, पीटी के बारे में जानते हैं। अभी थर्ड वन क्या है, नॉर्मली जो हर एक एग्जाम में होता है, आपका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया रहेगा उसका वेरिफिकेशन होता है, ये थर्ड स्टेप है। तो पहला दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें किसी भी हालत में पास होना है, उसके बाद थर्ड स्टेप अपने आप पास हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मेडिकल उसमें पूछते नहीं, आपका डॉक्यूमेंट जितना भी आपने फॉर्म भरा होगा उसमें जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया रहेगा बस वही वेरिफिकेशन होता है। अभी इसमें वैकेंसीज क्या क्या है, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बोल के रखा था लगभग 40,000, तो टोटल 39,481 आपको टोटल वैकेंसी है, जिसका मैंने यहाँ पे अलग अलग करके बताया, मेल के लिए कितना वैकेंसी है, फीमेल के लिए कितना वैकेंसी है, और ये पोस्ट है, जो पोस्ट में नंबर ऑफ पोस्ट में कितने, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए 13,000 है, ये सब एड्रेस लिखा गया मैंने। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, उसमें भी 6430 वैकेंसीज है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में भी वैकेंसी है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, उसके लिए 819 पोस्ट आपको वैकेंसी है वहां का। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, जिसे नाम से शॉर्टकट में बोलते हैं, उसके लिए भी समथिंग 2500 और 453 वैकेंसीज है। असम राइफल्स AR 1148 आपको वैकेंसीज है। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF 35 वैकेंसीज है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे एनसीबी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे 11 और वहां पे भी 11। टोटल मेल के लिए 35,000 वैकेंसी है और टोटल फीमेल के लिए 3,869 वैकेंसी है टोटल। ये अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 39,481 वैकेंसीज आए हैं। याद रखना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो सोचता है कि भाई बहुत फीमेल लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, और इसके लिए वहां पे एग्जाम में भी उनको कंसेशन दिया जाता है, और साथ में यहाँ पे भी उनको कुछ ना कुछ एग्जामेशन मिलता है। तो ये सब कुछ बातें हैं एसएससी जीडी के लिए, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, और हर किसी को ट्राई करना चाहिए जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो भी एलिजिबल है। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपको अच्छा खासा पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं पेमेंट का बात करूं तो पेमेंट यहाँ पे लिखा है, मैं कम से कम 18,000 स्टार्टिंग पेमेंट होगा, डिपेंड करता है कि कैसा पोस्ट होगा उसके हिसाब से
टोटल 69,100 इसका पे स्केल होते हैं। लगभग 70,000 का बात कर सकता हूँ मैं, 70,000 तक उसका अमाउंट पहुंच सकता है। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में अलग अलग क्या रहेंगे उसके पेमेंट्स होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं एसएससी जीडी का। एक बार ध्यान से जरूर देखना वीडियो, और सभी लोग कोशिश करना, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग क्या करो, अप्लाई करो अगर आपका 10वीं क्लियर हो चुका है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।